स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। मोस्टली इसमें सभी क्वेश्चंस, मोस्टली पूरी की पूरी नहीं, कुछ कुछ इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के भी हो सकते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, एग्जाम में 3 मार्क्स का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये हर साल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ ऐड करके या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के डेरिवेशन के साथ ऐड करके पूछा जाता है। तो इसके थोड़े से जितने टाइप के क्वेश्चंस, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्वेश्चन नोट कीजिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट्स में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। यानी आप एक इस टाइप का न्यूमेरिकल कर रहे हैं जिसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो रही है। अगर अभिक्रिया 75% हो जाए तो वो उस वक्त कह रहा है कि कितना टाइम उसमें लगेगा। यदि 10 मिनट्स में 20% पूर्ण होती है तो हम आते हैं प्रथम कोटि के इंटीग्रेटेड रिएक्शंस पे। इंटीग्रेटेड रिएक्शन क्या कहलाती है? उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस के कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है 2.30/3 t 2.303 अपॉन t लॉग इनिशियल रिएक्टेंट अपॉन आफ्टर टी टाइम्स रिएक्टेंट। यानी अगर इसको आप R0 भी लिख सकते हैं, अपॉन R भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप सभी जानते हैं इनिशियल रिएक्टेंट्स स्टार्टिंग में कितना होता है A, और आफ्टर टी टाइम्स वो कितना हो जाता है A माइनस एक्स। आफ्टर टी टाइम्स उसकी वैल्यू A बराबर होती है A माइनस एक्स। अब A का x% आप निकालेंगे कि वो क्या था, तो वो वहां पे निकाला जाएगा कि किस प्रकार से आप इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सिखा रही हूँ, A अपनी जगह वैसे ही रहेगा। x किसका? 20%, यानी 20 किसका? इनिशियल का, तो 20A अपॉन कितना हो गया? 100। ठीक है, ये कितने टाइम्स इससे कटा? 5 टाइम्स। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा A माइनस A अपॉन 5, यानी 5A माइनस A यानी 4A अपॉन 5, 4A अपॉन 5, और इसकी वैल्यू होगी 0.80A। ठीक है, तो ये आफ्टर टी टाइम्स रिएक्टेंट है कि कितना हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट कितने में चेंज हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब आप इसमें इस वक्त T कितना था आपके पास दिया गया? 10 मिनट्स। तो आप फॉर्मूले में वैल्यूज लिखेंगे कि K बराबर 2.303 अपॉन T, T की जगह कितना है? 10 मिनट्स, इनटू लॉग इनिशियल A अपॉन 0.80A। आप चाहे तो ये पूरा यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, A से A कट गया, 2.303 अपॉन 10 लॉग, पॉइंट हटाने के लिए 100 अपॉन कितना आ जाएगा? 80। A से A कट गया, यानी 10 अपॉन 8। इसका मीनिंग ये हुआ। तो 2.303 अपॉन 10 इंटू लॉग 10 माइनस लॉग 8। इसको मैं ऐसे लिखूंगी, लॉग m अपॉन n। 2.303 अपॉन 10, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, और लॉग 8 की वैल्यू लॉग टेबल पे हम देखेंगे 80। ठीक है, दिस इज अ लॉग टेबल, और लॉग टेबल में 80 वैल्यूज आपकी कहाँ पे आएगी ये मैं आपको बताती हूँ। 80 ये है, और 80 की वैल्यू है 9031, 9031। तो यहाँ पर मैं 9031, लॉग 8 1 डिजिट है तो इससे कम होगा 0 पॉइंट ये, तो ये हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन 10। ठीक है, और 1 में से आप इसे क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो देखिए
कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग से जब आप माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यूज कितनी आएगी, ये आप कहीं पे रफ में भी निकाल सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ 1.0000 और 9031। 10 में से 1 गए 9, 9 में से 3 गए 6 और यहाँ पे कितना हो गया 9 और यहाँ पे 9 में से 9 गए 0। ठीक है, देखिए इधर कैरी किया आपने, 10 में से 1 गया 9, 10 में से यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 3 गए 6, इधर रह गया 9। ठीक है, और 9 में से 9 गए तो कितना गया 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका पॉइंट, कितनी वैल्यूज आई 0.0969, ये इसकी वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब आप जब इसे मल्टीप्लाई और इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो ये कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा आंसर मिनट इनवर्स 0.033 इनवर्स, यानी इतना मिनट आपको लगेगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसी में 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो 75 के लिए हम अब सेकंड पोजीशन निकालेंगे। ये आपकी फर्स्ट पोजीशन में था कि क्या हुआ। ठीक है, अब यहीं पर मैं इसकी सेकंड पोजीशन स्टार्ट करती हूँ। देखिए, ए इनिशियल रिएक्टेंट्स ए आफ्टर टी टाइम्स ए माइनस 75 अपॉन ए 100। ठीक है, 100 ए में से 75 गया तो 25 अपॉन ये हुआ, डिवाइड करेंगे तो 0.25 ए आ जाएगा और उस वक्त टी आपको फाइंड करना है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर के बराबर 2.303 अपॉन 10 लॉग ए और 0.25 ए से कटा 100 यानी 4 हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको पीछे करती हूँ क्वेश्चंस को, तो 2 पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए किसका, तो ये हो जाएगा आपका के बराबर 2.303 अपॉन टी और लॉग 4 दिस इक्वल 2.303 अपॉन टी। लॉग 4 को 2 लॉग 2 आप लिख सकते हैं, 2.303 अपॉन टी एंड के की वैल्यूज आपके पास यहाँ पर नहीं दी गई थी। हम दोबारा से इसे चेकआउट करते हैं कि ये कितना था यहाँ पे। तो के का मान मैंने यहाँ से निकाला था आपके लिए, तो ये हो गया आपका 0.00223। ठीक है, मैं भी यहाँ पे वैल्यूज रख दूंगी। 2 log 2 0.3010 इसकी वैल्यू होती है। तो t बराबर हो गया 2.303 अपॉन के और 0.6020 इसका यहाँ पे से वैल्यूज आ जाएगा 0 2 1 2 इतना, तो हो जाएगा 2.303 अपॉन के, मैंने पहले ही निकाल के रखा था 0223 और इसकी वैल्यू हो गई 0.6020। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 62.8 मिनट आपका आंसर आएगा। तो ये पहला क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट कराया कि किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार दोबारा से हम इसको रिकॉल करना चाहेंगे तो मैं दोबारा से आपको पूरा क्वेश्चन समझाती हूँ। पूरा क्वेश्चन ये था कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट्स में 20% पूर्ण होती है, तो आप उस पर 75% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने उसमें से निकाला कि के बराबर जो फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शंस होती है फर्स्ट ऑर्डर की, उसकी वैल्यूज निकाल दी। उसके बाद हमने उसी क्वेश्चंस को आगे की ओर बढ़ाया कि 75% पूर्ण होने में उसका जो समय लगेगा फिर सेम वैसा ही किया और उसकी वैल्यूज वहाँ पे रख दी। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, इसका सेकंड क्वेश्चन कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट्स में 25% पूर्ण होती है। तो क्वेश्चंस नोट डाउन करेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 2, एक
प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट्स में 25% पूर्ण होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसमें निकालना है दर स्थिरांक, ठीक है, यानी के, और सेकंड पार्ट निकालना है अर्ध आयुकाल, एंड थर्ड पार्ट निकालना है 75% पूर्ण होने में समय। तीन चीजें, जबकि इससे पहले हमने केवल क्या निकाला था, 75% को अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगती है। यदि 10 मिनट में वो अभिक्रिया 25 या जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहा होगा 10 मिनट्स में 20% क्या होती है, पूर्ण होती है। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा क्वेश्चन वैसा ही है, बस आपको दर स्थिरांक, अर्धायुकाल और 75% पूर्ण होने में लगा समय निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखिए मैं कर रही हूँ, सॉल्यूशन के बराबर आप पहले दर स्थिरांक के लिए करेंगे, के बराबर 2.303 अपॉन टी और लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टी कितना है 30 मिनट, लॉग इनिशियल ए रहने दिया, एक्स के जगह कितना परसेंट पूर्ण हो रहा है 25, तो 25 ए बटे कितना हो गया 100। तो इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, तो ये जाएगा के बराबर 2.303 अपॉन 30 और लॉग 100 ए अपॉन 100 में से 25 गए तो कितना बच गया 75। ठीक है, ए से ए कैंसिल कर दिया, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 2.303 अपॉन 30 और लॉग ये 4 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौको 100 और 25 दिया 75। फिर मैंने 2.303 अपॉन 30 और लॉग m माइनस लॉग n इसमें लगाया, तो लॉग 4 की वैल्यू और लॉग 3 की वैल्यू आप रखेंगे। तो मैं फिर आपको लॉग टेबल की हेल्प से इस क्वेश्चन को कराऊंगी। तो लॉग टेबल में हम कैसे निकालेंगे लॉग 4। लॉग 4 के लिए आपने क्या करना है कि 40 की वैल्यू देखनी है, 40 का पहला घाना, तो 6021 पहले आप वैल्यू रख लीजिए 60। इसका जो पार्ट है वो यहाँ पे कर रही हूँ, आप ऐसे करके ले जा लेंगे, एरो करके मैंने दिखा दिया है। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 30 और यहाँ पर मैंने 60 कितना है लॉग 4 की वैल्यू, 40 के खाने पे मैंने आपको देखने के लिए कहा 6021। ठीक है, अगर आप 20 की वैल्यूज कितनी होती है 0.3010 होती है, तो उसमें थोड़ा सा अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6020 बोलते हैं। अगर लॉग 4 की वैल्यू देख रहे हैं डायरेक्ट तो ये इतना है। ठीक है, अब माइनस लॉग 3 30 में देखेंगे, फिर मैं लॉग टेबल को दोबारा लेके आ रही हूँ। तो 30 में 4771 0 पॉइंट ये आ गया। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन 30 और यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू को इससे घटाएंगे, तो यहाँ पर आप घटाते हुए भी देख सकते हैं। पूरा ही क्वेश्चन मैं कंप्लीट करके बता रही हूँ। 1 में से 1 गए 0, 12 में से 7 गए कितना हो गया 5, यहाँ पे 9 में से 7 गए 2 और ये रह गया 5 में से 4 गए 1, तो जाएगा 0.1250। सॉल्व कर लीजिए के को, तो ये 9.6 10 की पावर माइनस 3 मिनट इनवर्स। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज आ जाएगी जो आपको पहला पार्ट पूछा गया था। तो लॉग टेबल की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी वैल्यूज के लिए, तो आप लेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए मैंने आपको ये कराया था हाफ पीरियड टाइम्स यानी अर्धायुकाल और प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर में क्या रिलेशंस होता है, तो वो आप कैसे करेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला आपने प्रूफ किया था। तो देखिए फॉर्मूला क्या था आप यहाँ पे देखेंगे, मैं लिख रही हूँ एक बार उस फॉर्मूले को। तो देखिए यहाँ पे आपके पास आया टी हाफ अर्धायुकाल सेकंड पार्ट है इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ठीक है, मैंने लिखा 0.693 अपॉन के की वैल्यू है 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो इसको सॉल्व कीजिए 72.5 मिनट्स। तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 72.5
मिनट्स। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसी क्वेश्चंस में उसने कहा 75% पूर्ण होने में लगा हुआ टाइम बताइए। तो t बराबर हो जाएगा आपका, मैं फॉर्मूले को डायरेक्ट कर रही हूँ, k log a अपॉन a माइनस एक्स, तो 75a अपॉन 100, तो 2.303 अपॉन k और log 100 अपॉन कितना हो गया 75 में से गए तो 25 बच गया। ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाता है 4 टाइम्स। k की वैल्यू आपकी आई थी 9.6 इंटू 10⁻³ log 4। अभी हमने जस्ट log 4 की वैल्यू को पुट किया है, तो मुझे लगता नहीं कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। 0.6021 कुछ तो रिमेंबर याद ही करनी पड़ती है छोटी छोटी वैल्यूज, तो ये आपने रखा, ठीक है। और अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा ये वो टाइम है जब उसके 75% पूर्ण होने में लगा समय था। तो इस प्रकार से आपका सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हुआ है। किसी भी स्टूडेंट को इससे मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस केवल आपको टेबल को सही तरीके से मैनेज करना है कि टेबल में आपने वैल्यूज कैसे निकाली है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि अगले क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन हम इसमें लेंगे। तो मैं इसके लिए आपको एक टेबल वाला क्वेश्चन कराना चाह रही हूँ कि जब टेबल में वैल्यू दी हुई होगी तो आप किस प्रकार से उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं हम, क्वेश्चन यहीं पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रासायनिक अभिक्रिया है a plus 2b implies that 2c या gives out 2c plus d के लिए प्रायोगिक रूप, ठीक है, दे रखा है। अब ये क्या दे रखा है ये मैं आपको बताती हूँ। प्रयोग, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, और अभिक्रिया का वेग, ठीक है। अब इसकी टेबल बना दी गई है। टेबल देखो कैसे बनी, 1 0.30 0.30 और अभिक्रिया का जो प्रारंभिक वेग है ये प्रारंभिक है, लिख भी देती हूँ। 2 में 60 0.30 और 0.384, 3 0.30 0.60 और 0.192 एंड फोर्थ 60 पॉइंट में और 0.768। ये एक टेबल दी गई थी। रासायनिक अभिक्रिया A प्लस 2B गिव्स आउट 2C प्लस D के प्रायोगिक रूप से निर्धारित जो सूचनाएं थी वो इस प्रकार से कि प्रायोगिक में हमने इनिशियल रिएक्टेंट A की वैल्यू इतनी पाई और इनिशियल रिएक्टेंट B की वैल्यू इतनी पाई एंड अभिक्रिया का जो वेग था प्रारंभिक वो इतना पाया गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या निकालेंगे, तो इसके लिए आपको क्या क्या निकालना है। पहला पार्ट है A कॉमा B अभिक्रिया की कोटि। पॉइंट 2 वेग नियम का व्यंजक। पॉइंट 3 वेग स्थिरांक का मान, ठीक है। तो ए और बी की कोटि के लिए जो हमें करना है वो मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से आप क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बोर्ड में 2011 में आया हुआ क्वेश्चंस है। आपने सबसे पहले किसी भी अभिक्रिया का जो रिएक्टेंट्स होता है कोटि के लिए उसकी पावर बनानी होती है। तो सपोज हमने इसकी पावर m बना दी, इसकी पावर क्या बना दी
n बना दी। तो ये किस प्रकार से आप लिखेंगे मैं आपको लिख के इसको बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्टूडेंट्स, ले सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें लिखती हूँ कि किस प्रकार से आपने किया। तो के यानी किसी अभिक्रिया का जो प्रारंभिक वेग होता है के, वो उसके इसको फिलहाल आप हिंदी में वेग ही लिखिए, है ना। वेग उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट ए उसकी पावर m और रिएक्टेंट बी उसकी पावर m। यहाँ पे 0 से शो किया गया तो मैं भी ऐसे 0 लिख देती हूँ। और ये इसकी क्या है, कोटियाँ हैं। m और n क्या है, कोटि, ये मैंने लिख दिया। अब हमने लिखा वेग बराबर, यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया और इसकी पावर और उसकी पावर दोनों ही मैंने लिख दी, m और n। अब हम क्या करेंगे, पहले हम पहली अभिक्रिया के लिए लिखेंगे वेग फर्स्ट इज इक्वल टू के, और टेबल में पहली वैल्यू 0.30, उसकी वैल्यू 1 m है। 30 सेकंड वैल्यू भी सेम वैसे ही है, मगर यहाँ पे क्या n, ठीक है। और उसका जो वैल्यूज दिया हुआ है वो कितना है, 0.096, ठीक है ना, प्रारंभिक वेग। फिर हम दूसरे में आते हैं, वेग 2 इज इक्वल टू के 0.60 की पावर m और 0.30 की पावर n और इज इक्वल टू 0.384। तो इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन कितनी होगी, सेकंड। दोनों को डिवाइड कीजिए, डिवाइड। तो 2 में से 1 कर लीजिए, वेग 2 अपॉन वेग 1 इज इक्वल टू 0. देखो इससे ये कैंसिल हो गया, केवल ये बचेगा 60 की पावर m बटे 0.30 की पावर कितना हो गया, n। नहीं, ये भी m है, ये भी m है, n वाला तो मेरा कट गया, दोनों ही m है, ठीक है। इज इक्वल टू 0.384 और 0.096। तो यहाँ पर ये 2 टाइम्स कट रहा है, तो 2 की पावर m अपॉन ये इसको कितने बार कट रहा है, 4 बार। तो 2 की पावर m इज इक्वल टू 2 की पावर 2, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो a की जो कोटि है वो कितनी है, 2। a कोटि 2, a की कोटि कितनी होगी, 2। अब हम इसी क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं, यानी a के सापेक्ष कोटि कितनी है, अभिक्रिया की कोटि कितनी, a के सापेक्ष, पूरा ही लिख रही हूं मैं से, अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2। अब हम इसी को फर्स्ट और थर्ड से हम करेंगे, प्रयोग फर्स्ट एवं थर्ड। तो प्रयोग फर्स्ट में सेम वैसे हुआ, वेग 1 इज इक्वल टू के 0.30 की पावर m, 0.30 की पावर n और 0.096। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोबारा से इसको लिखा। फिर वेग सेकंड, तो वेग थर्ड है इज इक्वल टू के 0.30 की पावर m और 0.60 की पावर n इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 192। इक्वेशन नंबर सेकंड। स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। फिर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे जैसे हमने वहां पे किया। लिखिए इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी आपकी, थर्ड और फर्स्ट, ठीक है। तो ये आ गया आपका वेग थर्ड बटे वेग फर्स्ट इज इक्वल टू 0.60 की पावर n और 0.30 की पावर n, बाकी कैंसिल हो गया, 0.192 और अपॉन 0.096। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1। तो n इज इक्वल टू 1। तो n इसकी क्या थी, b की, b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पहला पार्ट निकल गया। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था वेग के लिए व्यंजक क्या है, यानी
वेग नियम का व्यंजक। तो देखिए मैं यहीं पे इसको शॉर्ट करके बता रही हूँ कि वेग बराबर होता है के ए। तो ए की जगह एम की जगह 2 आ गया, बी की जगह कितना आ गया उसकी पावर एन। तो ये आपका इसका व्यंजक मैंने निकाल दिया, ठीक है ना। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चंस में, एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था वेग स्थिरांक का मान। बाकी ए बी की अभिक्रिया के सापेक्ष कोटि क्या थी वो हमने निकाल दी। वेग नियम का व्यंजक mn निकलते ही निकल गया। और वेग स्थिरांक का मान, तो वेग स्थिरांक का मान आप कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए थर्ड पार्ट कराया। तो देखिए k बराबर होता है k, जो वेग स्थिरांक के लिए था तो हमारी जो वैल्यूज आई थी जो दी हुई होती है साइड में, वो वेग अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग होता है। तो यहाँ पर वेग इज इक्वल टू के ए स्क्वायर और बी, ठीक है। तो फर्स्ट अभिक्रिया के लिए मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पर वेग 0.696 इज इक्वल टू के 0.30 इसका स्क्वायर और बी की वैल्यू कितनी है 0.30। तो यहाँ पर k बराबर हो जाएगा 0.096 और ये इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, आपने इसे सॉल्व किया तो 3.5 10 की पावर 3 इसका होता है, क्योंकि वेग स्थिरांक है और ये आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स एल स्क्वायर और सेकंड का इनवर्स। तो स्टूडेंट्स ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन बना जब आपको एक टेबल दी गई होगी और उस टेबल से आपको वैल्यूज निकालने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स।